एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे। आपने कभी भारत को एज अ वेपन्स मैन्युफैक्चरर नहीं सोचा होगा। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता और दुनिया, अब जो दुनिया को यह पता ही नहीं था कि आकाश कौन सी चिड़िया का नाम है, आज दुनिया कह रही है भाई साहब 1 मिनट दिखाना जरा यार, आकाश के बारे में बात करनी है। भाई साहब जरा आकाश एनजी के बारे में समझाओ, ये है क्या यार, बड़ा नाम सुन रहे हैं, क्या हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं? और अब बात रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से तबाह करने वाले राफेल की बॉडी अब भारत में बनेगी। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी और इसे फ्यूजलाज कहा जाता है। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं। मैनिटी है इंडियंस, बिल्कुल यस है, वो मेंटेन बिल्कुल है। तो असल चीज क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान इसके अलावा क्या ऑप्शन सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। टकाक, द मोर हम टका के काम करते हैं चीनियों के साथ, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो हमें देगा नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक तो हमें देंगे नहीं। और भाई चाइना का जो दूसरा कंट्री है ताइवान, उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनिशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। उसमें उनको बचाया गया और ये रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटी। इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर। एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं। क्या हम वो इक़दामात उठा रहे हैं कि वाकई में इसके बाद IMF की तरफ हम लोगों को ना जाना पड़े? नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब कुछ दिनों पहले आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। मतलब डिफेंस के मामले की बात है, ऑल ओवर तो नहीं, लेकिन डिफेंस के मामले में। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि पाकिस्तान, चाइना के पास अगर आप देखो ना तो 2 डिफेंस वाले जो इक्विपमेंट है वो परचेस करने वाले 2 कंट्री, एक तो पाकिस्तान एक तो बांग्लादेश। अब ये दोनों कैसे परचेस करते हैं उसके डिटेल में नहीं जाते, उसमें भी जोल जाल है। लेकिन अब बात है इंडिया की, तो इंडिया के जितने बायर बन रहे हैं ना वो नेचुरल बायर है। जैसे फिलीपींस हो गया, फिलीपींस का क्या लेना देना है इंडिया से? मतलब होता होगा बिजनेस, लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने बोला उसने मान लिया, तो ये जेन्युइन बायर है। अब तो उसके अलावा बात हो रही है कि पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हुआ हमारा, फिर आकाश मिसाइल्स जो हुई उसको लेकर भी बात हो रही है कि आने वाले दिनों में अब ये चीज़ें बढ़ने वाली है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 सालों के अंदर अंदर जिस तरीके से इंडिया डिफेंस के मामले में आगे बढ़ रहा है, 5-10 सालों के अंदर अंदर हो सकता है कि कई सारे क्षेत्र में हम US और रशिया को टक्कर दें डिफेंस के मामले में खास करके। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है, और वो ये है कि राफेल को लेकर कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एंड डसॉल्ट एविएशन पार्टनर्स विद टाटा एडवांस सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूजलैज फॉर इंडिया एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स। सो इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो डसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है। प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट, एंड रिमेंबर दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है दैट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैज है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है। सो द पॉइंट हियर इज वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कि पाकिस्तान एंड चाइना दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दे हैव वर्कड कि हमें JF-17 थंडर चाहिए ही चाहिए,
और वो हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। सो पाकिस्तान के पास जो है वो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान इसके अलावा क्या ऑप्शन सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। टकाक, मैं आपको बात बताऊं, टका के काम करना चाहिए। द मोर हम टका के काम करते हैं चीनियों के साथ, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो हमें देगा नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक तो हमें देंगे नहीं। मोदी से पश्चिमी देश अत्यधिक रुष्ट हो गए, और रुष्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो उनके पूरे के पूरे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, और जानते हैं वो कारनामा क्या है? रफाल जो है, रफाल वो अपने पार्ट्स यानी दासो एविएशन जो रफाल बनाता है, दासो एविएशन ने आज ये अनाउंस किया है कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम से एक समझौता कर लिया है, और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके वो रफाल का पूरा फ्यूजलाज, आप जानते हैं ना फ्यूजलाज जो उसका वो पूरा जो बॉडी होती है और कई सारे और पार्ट्स जो हैं वो भारत में हैदराबाद का जो उनका उनकी फैक्ट्री है हैदराबाद में बनाएगा। अब आप लीजिए, अब अमेरिका जो था वो रो रहा था किसको कि साहब आप रशिया से सामान मत खरीदिए, यहाँ तो रशिया की छोड़िए, यहाँ तो पूरा का पूरा रफाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो रहा है। फ्यूजलाज जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इसी तरह से बोइंग ने भी यही इसी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ समझौता करके और बेंगलोर में रिलोकेट कर दिया है अपना एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है उसकी। यहां तक होता तो भी ठीक था। पाकिस्तान कह रहा है कि साहब कि चाइना की ये जो HQ-9 थी और ये HQ-16 थी इसने हमें बहुत निराश किया। तो साहब आप जानते हैं चाइना से ये ऑफिशियल एडमिशन आ गया। उनकी जिलिन प्रोविंस की एक कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका में एक आर्टिकल छप गया और आर्टिकल कह रहा है कि साहब कि ये जो HQ-9B और HQ-16 है ये तो ब्रह्मोस को तो रोक ही नहीं सकते, ये तो डिज़ाइन ही नहीं है ब्रह्मोस को रोकने के लिए। तो अब पाकिस्तान सर पे हाथ मार के कह रहा है कि भैया ये पहले क्यों नहीं बताया था, ये तो पता ही था ना कि ब्रह्मोस जो है वो भारत के पास है और ब्रह्मोस को इस्तेमाल करेगा, तो आपने हमें पहले बता दिया होता कि HQ-9 और HQ-16 ब्रह्मोस के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे तो हम पंगा ही नहीं लेते। अब हमने पंगा ले लिया आपके भरोसे और अब आप कह रहे हैं कि साहब कि ये तो ब्रह्मोस के लिए डिज़ाइन ही नहीं थी। अब पाकिस्तान की हालत ख़राब है और उनके खैर खा यानी कि अमेरिका की उनसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। उनको लग रहा है कि भाई ये हालत अगर पाकिस्तान की हो रही है और भारत जो है वो लगातार अपने दम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है तो फिर आगे क्या होगा। ये पक्की बात है कि ये जो सीज़ फायर किया गया है ये सीज़ फायर पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया है, ये सीज़ फायर अमेरिका को जो उनके अपने वेपन सिस्टम्स वहाँ पर लगे हुए हैं और जिनको ख़तरा है कि वो उड़ जाएंगे उनको वहाँ से इज्जत समेत आदर सहित निकालने के लिए समय दिया गया है कि भाई आप अपने सिस्टम निकाल लो जिससे कि आपको बाद में ये कहने का मौका नहीं मिले कि भाई हमारे F-16 उड़ गए, हमारे रेडार उड़ गए, हमारे और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो जिसको हमने वहाँ पे रख रखा था वो उड़ गए, इनको निकाल लो।